दोस्तों एवं साथियों, मैं अखंड प्रताप दुबे इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप से मैं बोल रहा हूं और आपको मैं आज हिंदी पेट के स्पेशल क्लास में संधि के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। जो कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है अवयव, बी ऑप्शन है प्रत्यय, सी ऑप्शन है समास और डी ऑप्शन है संधि। तो आपको यह जानना चाहिए कि जब दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर संयोग होता है और संयोग का मतलब संधि होता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन कि संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, लेकिन एक संधि अनुस्वार संधि जो नहीं होती है, इसलिए डी आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार की होती है। चूँकि हम जानते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है तो इसलिए बी ऑप्शन सही माना जाएगा, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा तो देखिए, चूंकि बच्चों आप जानते हैं कि रत्न धन आकर तब बनता है रत्नाकर, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है सही है और बी नहीं सही है, सी डी नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। चूँकि आप स्वर संधि पढ़े हैं कि जहाँ बीच में स्वर वर्ण आपस में मिलते हों वहाँ स्वर संधि होती है। तो हम देखते हैं पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय होता है, इसमें स्वर मिल रहा है, इसलिए ए ऑप्शन तो सही है। सदगति जो है वो ऑप्शन नहीं सही है। दिग्दर्शन में व्यंजन संधि है, उज्ज्वल में भी व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। क्योंकि आप बच्चों जानते हो कि इसमें दो शब्द है, एक सखी शब्द है और एक आगमन शब्द है। तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सखी धन आगमन ए वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिधन उदय की संधि कीजिए। चूँकि अभी एक उपसर्ग है और उदय एक शब्द है और दोनों जब मिलते हैं तो बनता है अभ्युदय, ए वाला ऑप्शन सही है। अभ्युदय ए ऑप्शन सही है, इसमें यण संधि होती है। अभ्युदय में कौन संधि है? यण संधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में संधि है। एतन मुरारी शब्द दिया है। अब एतन मुरारी में आपको पता करना है कि कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, बी ऑप्शन है स्वर संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि, डी ऑप्शन है आयात संधि। तो आप बताइए, फटाफट बताते रहिए। एतन मुरारी, एतत धन मुरारी होता है, अर्थात यहाँ पर व्यंजन वर्ण आपस में मिल करके संयोग कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो देखें ए ऑप्शन है तपोगुण, जो नहीं हो सकता क्योंकि तपह गुण होता है। बी रामायण, तो चूँकि स्वर संधि में हम जानते हैं कि स्वर वर्ण आपस में मिले तो राम धन आयन होता है, इसलिए रामायण वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में अतः एव होगा विसर्ग और डी ऑप्शन में सज्जन होगा जो व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो ए ऑप्शन दिया है श्रद्धा धन नंद, बी ऑप्शन है श्रद्धा धन आनंद, सी ऑप्शन है श्रधन द्वानंद और डी ऑप्शन है श्रद्ध धन आनंद। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, श्रद्धा धन आनंद, बी ऑप्शन सही है, श्रद्धा धन आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन है म धन उत्सव, जो कि सही नहीं है। बी ऑप्शन है मही धन उत्सव, जो कि ये भी नहीं सही है। सी ऑप्शन है महाधन उत्सव, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसका होगा महोत्सव, और महोत्सव में गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा
देखिए ए ऑप्शन है सूर्य धन उदय, बी ऑप्शन है सूर्य धन उदय, सी ऑप्शन है सूरज धन उदय, डी ऑप्शन है सूरज धन उदय। देखिए सूर्य धन उदय जो पहला ऑप्शन है ए वाला, यही सही माना जाएगा, यही सबसे सही है, उपयुक्त है और गुण स्वर संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण लिखा है, का संधि विच्छेद कीजिए करिए। तो अन्वीक्षण का जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन है अनुधन वीक्षण, बी ऑप्शन है अनुधन ऐषण और सी ऑप्शन है अनुधन ईक्षण, डी ऑप्शन है अन्वीधन क्षण। देखिए इसमें सी ऑप्शन को सही माना जा सकता है लेकिन वो गलत छपा है, अनुधन ईक्षण होगा, बड़ी ई और छतरी वाला छ पूरा रहेगा, ड़ रहेगा, अनुधन ईक्षण, यही ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे, थोड़ा सा वर्तनी सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। चूँकि हम जानते हैं मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, इधर अ है और उधर ऐ है, दोनों मिलकर के ऐ की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसमें वृद्धि संधि होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखें, गुण संधि, यण संधि, सी ऑप्शन वृद्धि संधि है, वही सही है, वही सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो आपको हम व्याख्या कर रहे हैं कि ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो य बनता है, तो अगर अ आया है तो य बनेगा, आ आया है तो या बनेगा। तो यह ऐसा नियम आपको यण संधि में मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन जो यण संधि है वही सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गहो धन चरति की संधि है। चूँकि हम जानते हैं कि विसर्ग संधि में कि विसर्ग के बाद अगर च वर्ग का कोई वर्ण आता है, च छ ज झ या, अर्थात च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, तो जो विसर्ग होता है वह बड़े स में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है और तालव्य स बड़े स को ही कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन नहीं सही है, बी ऑप्शन भी नहीं सही है, सी ऑप्शन जो गौश चरति है यही ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृक् का वर्ण विच्छेद है। तो आप जानिए कि जो वर्ण विच्छेद होता है इसे हम और भाषा में अन्य रूप में हम पल्लवन कहते हैं, शब्दों का पल्लवन कहते हैं, अर्थात उसको अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन ए वाला है दृग में, देखें द अलग हो गया, द आधा हो गया, स्वर को हमने निकाल लिया, री हो गया, धन ग, फिर उसके बाद अ, यानी ए ऑप्शन सही माना जाएगा, दृग का वर्ण विच्छेद यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि बधूर्मी का संधि, ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन है कि बधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं फटाफट कि ए ऑप्शन जो है वधू धन ऊर्मी है, छोटा ऊ है ऊर्म में, जो कि ये सही नहीं माना जाएगा। बी ऑप्शन है बधू धन ऊर्मी, चूँकि ये ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही माना जाएगा, क्योंकि वधू शब्द है। कुछ बच्चे कहते हैं कि वधू शब्द है, वधू नहीं होता है बच्चे, वधू शब्द है अर्थात बड़ा ऊ वाला, और ऊर्म में भी बड़ा ऊ रहता है, ऊर्म होती है, तो बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। अब देखें कि भूर्जा में दो शब्द है, एक भू है और एक ऊर्जा है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कि भू है और ऊर्जा है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही माना जाएगा, भू धन ऊर्जा। और भूर्जा में जो संधि बनती है बाबू वह है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बनती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। देखें अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो ए ऑप्शन है अन्वेष धन ड़, जो कि नहीं है, बी ऑप्शन है अन्वे धन सड़, जो कि नहीं है, सी ऑप्शन है अनुधन वेषण, जो कि एकदम नहीं है, और डी ऑप्शन है अनुधन ऐषण, यही सही माना जाएगा। और अन्वेषण में यण संधि है, क्योंकि आप यण संधि में जानते हैं कि य व र ल के पहले अगर कोई आधा अक्षर मिलता है तो यण संधि मानी जाती है, ये आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा।
तो देखो इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन संधि का नियम होता है कि जिसमें व्यंजन से व्यंजन वर्ण मिले वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो इसका सही संधि विच्छेद है उत धन डयन, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। उत धन डयन, त का बाद में ड बना है इसलिए कि आगे ड आने की वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विपत धन जाल बना है विपत जाल, पूछ रहा है कि कौन सी संधि है। तो चूंकि यहाँ पर त वर्ण इधर है, इधर ज है, तो दोनों व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए आपको व्यंजन संधि मानना चाहिए। बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। अब आपको बताना है, इसमें 3 ऐसे शब्द हैं कि जो व्यंजन संधि से हैं और एक ऐसा शब्द है कि जो व्यंजन संधि से नहीं है। अब देखेंगे उदाहरण को, पहले देखते हैं ये ऑप्शन। तो उत धन हरण अर्थात व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। बी ऑप्शन है तद्धित, जिसका संधि विच्छेद होता है तत् धन हित, जो कि व्यंजन संधि का है। सी ऑप्शन है वाक जाल, वाक धन जाल होता है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन है रसायन, रस धन आयन, अर्थात यह व्यंजन संधि में नहीं आता, क्योंकि यहाँ स्वर वर्णों का संयोग हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि सच्छात्र लिखा है, सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद है। चूँकि ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है और कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये ऑप्शन सही है सच धन छात्र, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। हम नियम पढ़ते हैं कि सत धन शास्त्र, यानी त का बाद में च होता है और बड़े स का बाद में छ बन जाता है। तो बी ऑप्शन जो इसका है सत धन शास्त्र, ये सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो रिपीट हो गया यही क्वेश्चन, दोबारा यही क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देखते हैं, इसको हटाते हैं। आगे क्वेश्चन है अगला कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादी संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। तो आप पढ़े हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादी। तो इसमें से किसके समूह के अंतर्गत आएगा। तो व्यंजन संधि के भेद नहीं है, किसके भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही माना जाएगा। पावन का संधि विच्छेद होगा, तो इसको हम देखते हैं। ये ऑप्शन है पा धन वन, बी ऑप्शन है प धन आवन, सी ऑप्शन है पौ धन अन और डी ऑप्शन है पो धन अन। चूँकि पावन जो शब्द है ये अयादी संधि का उदाहरण है, और अयादी संधि में जब आव होता है तो इधर अ होना चाहिए बाएं साइड, और इधर कोई भी स्वर हो तब आव बनता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। पौ धन अन बराबर होगा पावन, अयादी संधि होगी। क्वेश्चन है अयादी संधि है, तो ये ऑप्शन दिया है उत धन योग, जो कि उद्योग होगा, जो कि यह संधि में नहीं आता, क्योंकि अयादी संधि में अय होता है, अ होता है, आव होता है, आय होता है बीच में, तब अयादी संधि होती है, जो कि ये ऑप्शन इस हिसाब से नहीं सही है। बी ऑप्शन है तथा धन एव, तथैव, जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। सी ऑप्शन है अप धन ज, अब जो होता है यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। डी ऑप्शन है नौ धन इक, बनता है नाविक, तो आव बीच में आ रहा है, इसलिए यह अयादी संधि का यही उदाहरण सही है। डी ऑप्शन सही माना जाएगा। दोस्तों बस इतना ही, आगे और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके बीच में हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।